नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। तो ये कहानी है देवों के देव महादेव की। केदारनाथ के बारे में ये कहानी है। तो एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ की धाम पर चल दिया। तो पुराने समय की बात है, तो उस समय इतने यातायात की सुविधाएं नहीं थी, तो उस समय पैदल ही निकल गया। रास्ते में चलता गया और रास्ता पूछता गया और अंत में रास्ता पूछते पूछते वो केदारनाथ जा पहुंचा। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि केदारनाथ का धाम 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो जो भक्त था वो उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। उसने पंडित जी को बताया कि वह बहुत दूर से आया है और बहुत महीनों से यात्रा कर रहा है। उसने पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपया आप एक बार दरवाज़ा खोलकर महादेव जी के दर्शन करा दीजिए, मेरे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार बंद तो बंद। अब नियम तो नियम ही होता है। वो बहुत रोया, उसने खूब प्रार्थना की पुजारी से, लेकिन उन्होंने भी उसको समझाया कि एक बार भगवान के पट बंद हो जाते हैं तो बंद हो जाते हैं, अब ये 6 महीने बाद खुलेंगे। अब सब लोग वहां से चले गए। वह भक्त बेचारा वहीं पर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और रोते रोते रात हो गई। लेकिन उसे विश्वास था कि शिव भगवान उस पर जरूर कृपा करेंगे। अब रात हो गई तो उसे भूख और प्यास भी लगने लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने सहमी आंखों से देखा। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहा था। उस सन्यासी बाबा उसके पास आए, बैठे और पूछा कि बेटे तुम कहाँ से आए हो। उसने सारा हाल सुना दिया। बोला कि बाबा मेरा आना व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब पट बंद हो गए हैं। तो बाबा जी ने उसको बहुत समझाया और खाना भी खिला दिया। फिर बाबा और वो भक्त दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। बाबा को उस पर दया आ गई और बाबा बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर एक बार जरूर खुलेगा और तुम दर्शन कर लेना। जब बाबा और वो भक्त दोनों बात कर रहे थे तो पता नहीं भक्त को कब बातों बातों में नींद आ गई, और जब सूर्य की थोड़ी थोड़ी चमक उसकी आंखों पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई और वह इधर उधर बाबा को देखने लगा, किंतु वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कि कुछ उसे समझ में आता तो उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। ये वही पंडित थे जो उससे मिलकर गए थे। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने तक नहीं खुलेंगे और इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और कुछ देर उसको देखते रहे और उसको पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे। तो उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और पंडित जी ने कहा कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, पर तुमने हद ही कर दी। अब वो भक्त सुन रहा था। पंडित जी ने कहा कि तुमने तो हद ही कर दी कि 6 महीना होते वापस आ गए। अब वह भक्त आश्चर्य में पड़ गया और बोला, पंडित जी मैं तो कहीं नहीं गया, मुझसे आप कल ही तो मिले थे और रात में मैं यहीं सो गया था, तो मैं कहीं यहाँ से गया ही नहीं। तो पंडित जी को इस बात को सुनकर बड़ा अजीब लगा और आश्चर्य में पड़ गए पंडित जी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ, और तुम यहाँ इतनी सर्दी में 6 महीने तक कैसे जिंदा रह सकते हो। अब यह बात सुनकर पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब उस भक्त ने बताया कि मेरे पास कोई सन्यासी बाबा मिलने आया था, मैंने उसको सारी बातें बता दी। वह एक सन्यासी बाबा था, बहुत ही लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी उनकी, एक हाथ में त्रिशूल था, एक हाथ में
डमरू लिए थे और उनके फेस पर, उनके मुख पर बहुत ही ज़्यादा तेज था। पंडित जी और सब लोग अब उस भक्त के चरणों में गिर गए और बोले कि हमने अपनी सारी जिंदगी लगा दी प्रभु की भक्ति पाने में और उनके दर्शन में, लेकिन हम नहीं पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी सत। तो दोस्तों, उस परमात्मा की भक्ति में बहुत ही ताकत है। तो हमें भी परमात्मा का नाम सच्चे दिल से लेना चाहिए। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, वो हमारी सबकी मदद करता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।